हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चातुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में भजन, कीर्तन, पूजन और दान पुण्य के साथ ही दीपदान करने का विशेष महत्व है। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में ही दीपदान करना चाहिए, लेकिन जो लोग किसी कारण से कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर पाए हों या फिर जो लोग पूरे साल भर में खास दिनों जैसे अमावस्या, पूर्णिमा तिथि या एकादशी पर दीपदान ना कर पाए हों, उन्हें पूरे साल में किए गए दीपदान का पुण्य केवल एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है और वो दिन है देव दिवाली, जिसे चौमासी चौदस के रूप में भी जानते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा। आप इन 2 दिनों में दीपदान करके पूरे साल भर किए गए दीपदान का पुण्य बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन 2 विशेष दिनों में आपको 365 बाती का दीपक जलाना चाहिए। 365 बाती इसलिए क्योंकि साल भर में कुल 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर यानी पुरुषोत्तम मास में 366 दिन होने के कारण आपको 366 बाती का दीपक जलाना चाहिए। जैसे कि इस बार साल 2023 में 366 दिन है, पुरुषोत्तम मास इस साल लगा है, इसलिए आपको 366 बाती का दीपक जलाना चाहिए। इन दीपकों को आप अपने आसपास मंदिर में, पवित्र नदियों के जल में या फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखकर दीपदान कर सकते हैं, और नहीं तो अपने घर पर भी तुलसी जी के पौधे में घर के मुख्य द्वार पर रखकर दीपदान कर सकते हैं। इस दिन किया गया दीपदान जीवन से सभी प्रकार के अंधेरे, दुख को दूर करता है और हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि 365 या फिर 366 बाती का दीपक बनाने के लिए आपको कितने तार वाला धागा लेना है और इन धागों को कितनी बार मोड़ना है ताकि आपकी 365 या 366 बातियां तैयार हो पाएं। 365 बाती बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी मौली, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, या मौली की जगह पर आप कच्चा सूत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मौली या कलावा प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि वो सूती होना चाहिए, रेशमी या सिंथेटिक बिल्कुल ना हो। और जो भी सूत होता है या कलावा होता है, आपको उसमें धागे का भी ध्यान रखना होता है। कुछ सूत में या कुछ कलावों में 5 धागे होते हैं, किसी में 3 धागे होते हैं। तो जब आप इनकी बातियां बनाएंगे तो आपको कितनी बार इनको फोल्ड करना है, कितनी बार इनको मोड़ना है, वो आज इस वीडियो में आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि विधान से दीपदान कर सके। जैसे कि यहाँ पर जो मैं कच्चा सूत आपको दिखा रही हूँ, ये 3 तार वाला कच्चा सूत है। इसमें 3 धागे बने हुए हैं, तो आप एक बार में ही बहुत सारी बातें भी बना सकते हैं। आपको बार बार से अलग हर बार फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो ये यहाँ पर मौली या कलावा है, इसमें भी 3 धागे हैं। बाती बनाने के लिए आप अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों में आप बाती को फोल्ड कर सकते हैं। और अगर ऐसा करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप बड़ी आसानी से जो भी बाती है वो बना लें। आपको गिनतियों का ध्यान रखना है, क्योंकि 365 बाती जब हम बनाते हैं तो हम पूरे साल के 365 दिन के हिसाब से वो बातियां बनाते हैं। जब कभी भी लीप ईयर आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहते हैं, उस साल आपको 366 जो है बातियों का दीपक लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कलावे के 3 धागे दिखा रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। धागे आप चेक जरूर कर लीजिएगा बाती बनाने से पहले कि उसमें 3 है या 5 है, क्योंकि आपको उतनी ही संख्या में फिर फोल्ड करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 3 धागे वाला कलावा है, तो मैं इस धागे को अपनी उंगलियों पर कितनी बार फोल्ड करूंगी? 122 बार। 122 बार जब फोल्ड हो जाए तो उसके बाद आप एक तार उसमें से निकाल लीजिएगा। आप एक तार निकालने के बाद उसको बीच में से कट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अपनी उंगलियों का प्रयोग करूंगी इस तरह से, तो मैं सिर्फ इनके 2 पीसेस करूंगी। अगर आप केवल लंबी बत्ती बनाना चाहते हैं, कुछ लोग 5, 7, 11 या 21 दीपक भी जलाते हैं, तो 365 बाती का आप जितने भी दीपक जलाना चाहें। अगर आपको बहुत सारी बाती बनानी है तो आप किसी बड़ी वस्तु का प्रयोग करें, कोई बड़ी चौड़ी सी चीज़ ले लीजिएगा, उसमें आपको फोल्ड करने में आसानी होगी। अब देखिए इस तरह से हमें कलावे को फोल्ड करना होता है। ध्यान रखें कि आपने जहाँ से शुरुआत की है वहाँ पर घुमाने के बाद ही एक चक्कर पूरा होता है। तो इस तरह से मैंने 20 बार कर लिया है, 21, 22, 23, इस तरह से आपको करना है। तो मैं पूरे 122 बार इस कलावे को लपेट लूंगी। जब तक मैं बाती बना रही हूँ तब तक मैं एक बात आपको बता दूं कि कुछ लोगों के पास 3 धागों वाला, 4 का या 5 का या फिर 6 धागों वाला कलावा या सूत होता है, तो उन्हें आप कितनी बार मोड़ेंगे ये भी आप देख लीजिएगा। ऊपर मैं स्क्रीन पर लिखकर भी दिखा रही हूँ ताकि आप बाद में भूल ना जाएं।
तो 365 बाती का दिया बनाने के लिए अगर 3 धागों वाला कलावा है तो 122 बार मोड़ने के बाद एक धागा आपको उसमें से अलग कर लेना है। 4 धागे वाले सूत या कलावे को 91 बार मोड़कर आपको अलग से एक केवल पतला तार जोड़ना होगा। तो इस तरह से 365 बाती वाला दीपक बन जाएगा। 5 धागे वाले कलावे या सूत को आपको 73 बार मोड़ना होगा, जिससे वो पूरा 365 बाती वाला दिया बन जाएगा। 6 धागे वाले कलावे या सूत को 61 बार मोड़कर उसमें से आपको एक धागा कम करना होगा, सिर्फ एक पतला धागा। 6 धागे होते हैं, उनमें से एक धागा आप कम करेंगे तो 365 बातियां बन जाएंगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि जो लोग केवल 108 बाती बनाते हैं तो उन्हें कितनी कितनी बार मोड़ना होगा। अब हमारी 365 बाती बन चुकी है। मैंने 122 बार मोड़ा है, लेकिन एक धागा इसमें एक्स्ट्रा है जिसे मैं अभी कट करने के बाद निकाल लूंगी। अगर आपको बातियां लंबी रखनी है तो इतनी ही लंबाई रखें, बस एक बार ऊपर से कट कर लें आप। और देखिए इस तरह से मैं एक धागा इसमें से निकाल दूंगी। अब पूरा 365 बाती का हमारा दीपक तैयार हो जाएगा। इस तरह से केवल एक धागा आपको निकाल कर अलग रख देना है। 365 बातियां तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको लंबाई इतनी ही रखनी है तो आप इतनी रखें, केवल एक बार आपको 365 दीपक लगाना है। कुछ लोग बहुत सारे दीपक लगाते हैं तो एक बार में बहुत सारी बातियां तैयार आपकी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी कार्डबोर्ड का या बड़ी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक ही बार मोड़ने पर आपकी बहुत सारी बातियां तैयार हो जाएंगी। अब मैंने बीच में से कट कर लिया है, तो मेरे 2 दीपक में लगाने के लिए 365 बातियां तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं आपको डिब्बे का प्रयोग करके भी दिखा दूंगी। एक यहाँ पर मैंने डिब्बा लिया है, उस पर इस तरह से आपको उंगली से दबाकर कलावा रखना है। जहां से आप शुरू करेंगे वहीं पर घुमाकर लाएंगे, तब एक चक्कर पूरा होगा। इस तरह से आपको 365 बातियां तैयार कर लेनी है। 122 बार घुमाने के बाद आपको एक धागा निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको सिर्फ मोड़कर बताया है कि किस तरह से आपको डिब्बे का प्रयोग करना है। और बहुत सारे दीपक लोग जलाते हैं इस दिन, जैसे कि कुछ लोग 5, 7, 11 या 21 भी दिए लगाते हैं। तो आप बड़ी से बड़ी वस्तु का प्रयोग करें, एक बार में आपकी बहुत सारी बत्तियां तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने केवल 5 दीपक जलाने हैं, तो देखिए मैंने उसी तरह से 365 बाती बना ली हैं और इन दीपकों में मैंने रख लिया है। दीपदान कैसे करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने तिल का तेल लिया है। आप तिल के तेल की जगह पर गाय का शुद्ध घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में और खासकर दीपदान करने के लिए आपको घी का या फिर तिल के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा तेल सभी बातियों में लगा दूंगी। एक बार में बहुत सारा नहीं डालना है, तेल दीपक से बाहर गिर सकता है। अच्छे से हम इन बातियों को तेल में डुबा लेंगे, क्योंकि 365 बातियां बहुत मोटी हो जाती हैं। तो ऐसे में आप जो भी बाती हैं उन्हें थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा, लपेट लीजिएगा, ताकि वो आपस में खुल ना जाए। और अच्छे से तेल लगाकर बाती के मुंह पर भी उसके बाद आप दीप जलाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। इन दियों को खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपकों के अंदर काले तिल रखने चाहिए, थोड़े से पुष्प आपको रखने चाहिए। और जो ये दीपदान है वो पूरे वर्ष में यदि आप दीपदान नहीं कर पाते हैं, खासकर तुलसी जी की पूजा करते हुए आप दीपदान नियमित ना कर पाते हो, तो आज के दिन हर किसी को दीपक जलाना चाहिए। सनातन धर्म की यही पहचान है कि किसी भी खास अवसर पर दीपदान किया जाता है। और आज के दिन किए गए दीपदान से तो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। देव दिवाली के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में और अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए। आसपास यदि पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या फिर वट वृक्ष हो, वहां पर भी आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए। आप कम से कम एक दीपक 365 बातियों का अवश्य ही जलाएं, जिससे आपको पूरे साल में किए गए दीपदान का पुण्य एकमात्र कार्तिक पूर्णिमा को ही प्राप्त हो जाता है। तो ये तो थी जानकारी कि 365 बाती वाला दीपक आपको कैसे बनाना है। अब कुछ लोग 365 बाती का दीपक नहीं बनाते हैं, 108 बाती वाला दीपक भी जलाकर दीपदान करते हैं। तो देखिए 108 बाती बनाने के लिए आपको कितने धागों वाले सूत को कितनी बार लपेटना है ये मैं आपको बोलकर भी बता दूंगी, स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं। 108 बाती बनाने के लिए 3 धागे वाले कलावे या सूत को आपको केवल 36 बार मोड़ना है, 108 बाती तैयार हो जाएंगी। 4 धागे वाले सूत को 27 बार मोड़ना है, 108 बातियां तैयार हो जाएंगी। 108 बाती बनाने के लिए 5 धागे वाले सूत को या कलावे को 22 बार मोड़ना है। 22 बार मोड़ने पर कुल 110 बातियां बन जाएंगी। उसमें से अब आपको 2 धागे निकालकर अलग कर लेने हैं। तो इस तरह से 108 बाती वाला दीपक आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास 6 धागे वाला सूत या कलावा है तो आप केवल 18 बार मोड़ेंगे, पूरा 108 बाती का दीपक आपका तैयार हो जाएगा। जब सारे दीपक तैयार हो जाएं,
आप उनमें घी या तेल डाल लें, तो सभी दीपकों की आपको पूजा भी करनी है। सभी दीपों को आपको तिलक, रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करना है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाता है, तो जैसे हम दिवाली के दिन खीलों का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह से हम सारे दीपकों में थोड़ा थोड़ा खील भी अर्पित करेंगे। फिर सबसे आखिर में दीप जलाने से पहले आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि आज आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का या 108 बाती का दीपक जलाकर दीपदान करने जा रहे हैं। तो हे गंगा मैया, हे भगवान विष्णु, हमारे सभी पितर, आप हमारे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार कीजिएगा और हम पर और हमारे परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद सदा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद इन दियों को आप जहाँ पर भी रखकर दीपदान करना चाहते हो वहाँ पर रख सकते हैं। ध्यान रखें, दीपक को हमेशा आसन देकर ही रखना चाहिए और जब दीप पूरी तरह से जल जाए, बाती जल जाए या फिर तेल उसका सारा खत्म हो जाए, तो आपको इन दीपकों का विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन आप पानी में कर सकते हैं या अपने घर में ही किसी खाली गमले में या गमले में मिट्टी डालकर उसमें मिट्टी के दीपक जो है दबाकर भी कर सकते हैं। दीपकों को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और ना ही ऐसे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजन सामग्री का यदि दुरुपयोग होता है या वो पैरों में आती है तो उसका बहुत भारी दोष लगता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।